योगी जी बिल्कुल एक्शन में आ गए हैं। खटाखट 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 फैसले लेने लग गए हैं। आज प्रमुख सचिव और जो अपर प्रमुख सचिव स्तर के जो उनके अधिकारी हैं, उनके साथ उन्होंने लंबी चौड़ी बैठक ली और उस बैठक में उन्होंने कई ऐसे रुके हुए फैसले लिए जिनकी प्रतीक्षा बहुत दिनों से हो रही थी। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर जब आपसे ये बात कर रहा हूं तो इस चर्चा के दौरान कर रहा हूं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में हुआ क्या। नरेंद्र मोदी का अश्वमेध का घोड़ा जो उत्तर प्रदेश से शुरू होकर दिल्ली की सत्ता तक लगातार पहुंचता रहा, आखिरकार वो कैसे उत्तर प्रदेश में ही धंस गया। उस चर्चा के दौरान योगी आदित्यनाथ जब यहां पर संसदीय दल की बैठक थी, यहां पर भी थे। काफी अकेले से, काफी मुरझाए से, काफी उदास से। वो अलग बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीठ पे उनके ऐसे थपकी मारी थी। वैसे जब थपकियां मारते हैं प्रधानमंत्री तो बड़ा खतरा पैदा हो जाता है, क्योंकि मुझे आपको बताना है कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे ना, एक दिन पहले उन्होंने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की, सराहना की और कहा कि हम लोग कैसे संघर्ष के साथी हैं और एक साथ एक मकान में रहते थे। और उसके अगले दिन खट्टर जी कहाँ चले गए। खैर, अब कौन जाएगा कौन आएगा अलग बात है, लेकिन जो प्रमुख आरोप उत्तर प्रदेश पर लग रहे हैं, वहां पर संगठन पर भी आरोप हैं। अब तो खैर पत्रकारों पर भी आरोप लगने लग गए हैं, और जो वहां तमाम संगठन का काम देख रहे थे उन पर भी आरोप लग रहे थे। क्योंकि होता क्या है कि विजय आपकी जो तमाम गलतियां होती हैं और जो तमाम बुराइयां होती हैं उनको ढक देती है। क्योंकि विजय का जो ताप होता है, विजय का जो सूर्य होता है, उसके आगे कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन जब नतीजे आपके विपरीत आते हैं, पराजय आपको आत्ममंथन के लिए मजबूर करती है, कील कांसे दुरुस्त करने के लिए मजबूर करती है। तो ये एक सवाल जरूर है कि जिस डबल इंजन सरकार की बात होती थी, और अगर मैं ये कहूं कि पूरे देश में अगर यूपी और असम के अलावा ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं, इन दो राज्यों के अलावा, मोदी के बाद जिनका उनके राज्यों में नाम लिया जाता हूं, तो असम से तो हिमंतो बिश्व शर्मा ने अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन योगी आदित्यनाथ के राज में जहां पर यह नारा चलता था ऊपर मोदी नीचे योगी, तो नीचे योगी ने क्या जमीन खींच दी या उनके योगी के नीचे वालों ने जमीन खींच दी? क्या हुआ आखिरकार? यह प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, क्योंकि तमाम ऐसे फैसले जो जनप्रतिनिधि कह रहे थे कि उनकी नौकरशाही सुनती नहीं है। परीक्षा भर्ती घोटाला, लॉ एंड ऑर्डर आपका बड़ा नायाब है, बड़ा बेमिसाल है, और निश्चित तौर पर है भी। मैं व्यक्तिगत तौर पर उत्तर प्रदेश में रहता हूं तो यह मानूंगा कि लोगों में यह परसेप्शन है, यह धारणा है कि योगी राज में माफिया राज खत्म हो गया। लेकिन आप एक परीक्षा भी ठीक से नहीं करा सकते। लगातार धांधली पर धांधली, पेपर लीक पर पेपर लीक, और जो तमाम जो पद हैं वो खाली पर खाली पड़े हुए हैं। आज आपने जब बैठक की तो उस बैठक में आपने सबसे पहला निर्देश दिया कि जो तमाम विभागों में पद खाली पड़े हुए हैं उनके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चालू करके सरस तरीके से उनको लाया जाए, उनकी नियुक्ति की जाए। अच्छा भैया, ये चुनाव लोकसभा के अभी थे, 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे आप क्या? ये प्रश्न भी जरूर पूछा जाएगा। इसके साथ ही तमाम जो प्रभारी हैं उनकी भी समीक्षा की जा रही है। इसके साथ ये भी समीक्षा की जा रही है कि पुलिस वाले कैसे काम कर रहे हैं, तो पुलिस वाले भी तमाम सस्पेंड कर दिए गए। ये भी ब्यौरा दिया गया कि 2 दिन में 1 दर्जन से ज़्यादा मुठभेड़ हो गई। एक नीलेश राय जो है उसको मार गिराया गया, बाकी सबको पैर में गोली लगी, किसी को पकड़ के अंदर कर दिया, ठूस दिया गया। खैर, ये काम तो यूपी में अच्छे से हो रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब ये जो खटाखट फैसले हो रहे हैं, जो योगी जी तुरंत गति से काम कर रहे हैं, ये क्या नतीजों का इंतजार था? ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। आखिर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को जो शर्मसार होना पड़ा है, जो 400 पार की बात कर रहे थे, भले ही 400 पार ना होता, लेकिन अपने दम पर सरकार भारतीय जनता पार्टी नहीं बना पाई है। राजग यानी एनडीए के सहयोगियों के बूते उसको सरकार बनानी पड़ रही है। अब उसको आप बैसाखी कह लें या 2 हाथ कह लें, लेकिन निश्चित तौर पर मोदी 3.0 इसमें अपने बल पर सरकार नहीं है, और उसके लिए जो सबसे बड़ा जिम्मेदार राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। और मैंने आपको जैसा पहले भी बताया था कि जिस तरीके से तमाम प्रत्याशियों ने, तमाम कार्यकर्ताओं ने, तमाम बड़े नेताओं ने भी शिकायत की थी कि उनकी सुनी नहीं जा रही है। यहां तक कि
स्मृति ईरानी एक पुलिया बनाने के लिए चिट्ठी पर चिट्ठी लिखती रह गई, लेकिन डीएम एसडीएम ने उनकी भी नहीं सुनी। आप सोच सकते हैं कि एक कद्दावर नेता की ये स्थिति थी। बाकी स्मृति ईरानी का एरोगेंस, उनकी अहमन्यता, उनका अहंकार, उनका व्यवहार, वो एक अलग विषय है, लेकिन ये सब विषय जरूर थे जिनसे उनके प्रतिनिधियों की नहीं सुनी गई। और बाकी जो जाति सोशल इंजीनियरिंग भारतीय जनता पार्टी ने की थी, वो फैब्रिक कैसे बिखर कर रह गया, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? खासतौर से तब जब इतना मजबूत चेहरा, इतना कद्दावर चेहरा, जो उनके आसपास के लोग उनमें भविष्य का प्रधानमंत्री देख रहे हैं, ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश की बनाई हुई सत्ता, क्योंकि ये ध्यान रखिए, सत्ता से सत्ता भी हासिल नहीं कर पाई होगी, संघर्ष की सत्ता नहीं है, वो सांसद थे, चुनाव 325 सीटों पे उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, अगली बार वो सीटें कम होके 250 के आसपास आ गई, और सांसद जो थे वो उनके थे 73 से पहले 65 आए, और अब तो खैर रिकॉर्ड ही टूट गया। तो ऐसी स्थिति में ये जरूर सोचने वाली बात है कि जब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में जिम्मेदारी ले रहे हैं, भूपेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश में अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं, हालांकि क्या प्रदेश अध्यक्ष का उसमें रोल होता है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन उसके बाद योगी अब एक्शन में है, लेकिन एक्शन वो तब ले रहे हैं जब क्या एक्शन की तैयारी सेंटर से हो रही है, ये जरूर देखने वाली बात है। खैर, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। मैं राजकिशोर, बुलंदशहर टीवी से, ताकत आपकी।